प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राजा या राजपद संबंधी विचार। क्या बेटा? मनु के राजा संबंधी विचार, राजा या राजपद संबंधी विचार। लेक्चर नंबर 14। बेटा, भले आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हों, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, मतलब राजनीति विज्ञान विषय से आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि संपूर्ण राजनीति विज्ञान में आपको इस रूप में समझाऊंगा कि आपको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं है। जो विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल तनाव रहित हो जाएं, किसी भी रूप में टेंशन लेने की, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। और जिन विद्यार्थियों को हमारे चैनल की जानकारी नहीं है, बेटा जो विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनका दायित्व है कि उन विद्यार्थियों को अवगत कराएं। कारण क्योंकि हम बिल्कुल फ्री सेवा कर रहे हैं, किसी भी विद्यार्थी से कोई चार्ज नहीं लेते हैं और ना ही चार्ज लेंगे। हम संपूर्ण पाठ्यक्रम को ईमानदारी से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, परंतु केवल इसलिए कि मैं मेरे विद्यार्थियों से अति प्रेम करता हूं, इसलिए बिल्कुल निःशुल्क रूप में मैं रखूंगा। और आप जो ये पेड कोर्स होते हैं जिसके लिए आप भारी भरकम राशि चुकाते हैं, बेटा आप तुलना करके देखिए, वहाँ आपको सामग्री मिलती है, यहाँ मिलती है, जहाँ मिले उसका चूज कीजिएगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं ईमानदारी से राजनीति विज्ञान में तैरता हूँ, गोते लगाता हूँ, डूबता हूँ, उसके बाद में एक एक टॉपिक आपको समझाता हूँ। चलिए बेटा, आज चर्चा करेंगे मनु के राजपद संबंधी विचार। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखनी है यहाँ बेटा, मनु ने राज्य के जो कार्य बताए हैं, राजा के जो कार्य बताए हैं, तो यहाँ मनु ने राजा और राज्य शब्द का पर्यायवाची रूप में प्रयोग किया है। मतलब मनु ने राज्य के जो कार्य बताए हैं वो ही राजा के कार्य हैं। जैसा कि मैं इसके अंतर्गत आपको बिंदु बिंदु में बताऊंगा अभी, लेकिन व्याख्या हम नहीं करेंगे, क्योंकि मनु के राज्य संबंधी विचार में जो मैंने राज्य के कार्य बताए वहाँ सारी बात अच्छे से समझा दी है। आज राज्य के कार्य मतलब राजा के कार्य तो मैं बताऊंगा, लेकिन उनकी व्याख्या ज़्यादा लंबी चौड़ी हम नहीं करेंगे। तो ध्यान दें बेटा, मनु के राजा संबंधी विचार। यहाँ मैंने लिखा है सप्तांग और प्रथम। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है कि मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति के अंतर्गत, इनकी रचना का नाम क्या है? मनुस्मृति। और मनुस्मृति में कितने अध्याय है? 12। और इसमें से जो 7वां अध्याय है वो राजधर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है बेटा? राजधर्म से संबंधित है, या राजशास्त्र से संबंधित है, या राजदर्शन से संबंधित है। ये आपको नोट करना है। कौन सा अध्याय? 7वां अध्याय। टोटल अध्याय कितने? 12 अध्याय। यस बेटा। मनुस्मृति में मनु ने राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया है। मतलब प्राचीन भारत के सभी जो विचारक थे उन्होंने राज्य के 7 तत्व या अंग बताए थे, जिसे कि सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। अब जब सप्तांग सिद्धांत की बात आती है, राज्य के 7 तत्व अंग की बात आती है, तो उसमें पहला अंग बेटा कौन होता है? स्वामी, अर्थात राजा ही होता है। इसी राजा की आज हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे 7 तत्व कौन से, अब आप पूछ सकते हैं सर वो 7 तत्व कौन कौन से हैं? नोट करें। स्वामी, स्वामी मतलब राजा, स्वामी मतलब राजा। नोट करें, स्वामी, स्वामी मतलब राजा। ठीक है बेटा, राजा। ये सप्तांग सिद्धांत का प्रथम अंग है। ठीक है। स्वामी, अमात्य मतलब मंत्री, स्वामी, अमात्य, पुर राष्ट्र, कोष दंड या सेना या बल, और मित्र। कितने हो गए? 7। तो सप्तांग सिद्धांत में प्रथम महत्वपूर्ण अंग किसको बतलाया मनु ने? राजा को बताया, स्वामी को बताया। तो आज हम उसी ही प्रथम अंग की चर्चा कर रहे हैं, राजा की। यस बेटा। अच्छा, ये बात तो मैंने आपको बता ही दी थी कि भाई मनु ने राजा और राज्य की उत्पत्ति के बारे में दैवीय सिद्धांत दिया है। मतलब मनु ने स्पष्ट रूप में कहा है कि जब लोक में, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, जब लोक में, जैसा मैंने यहाँ बताया भी है, जब लोक में सर्वत्र अराजकता फैल गई थी, अर्थात शक्तिशाली लोग दुर्बल लोगों को जब सताने लगे, परेशान करने लगे,
तो कमज़ोर लोगों ने ईश्वर से, प्रभु से, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि प्रभु हमारी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी ने राजा राजपद की स्थापना की। तो इस आधार पर विद्वानों ने कह दिया, क्या कह दिया, कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में दैवीय सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? दैवीय सिद्धांत। मतलब राजा का निर्माण ईश्वर के द्वारा किया गया है। ये हो गया दैवीय सिद्धांत। अब मनु के राजा संबंधी विचारों को हम अच्छे से समझें, इसके लिए मैंने 5 भाग बनाए हैं। पहले भाग में चर्चा करेंगे राजा की उत्पत्ति, दूसरे भाग में चर्चा करेंगे मनु के राजा संबंधी दैवीय सिद्धांत की पाश्चात्य सिद्धांत से तुलना। इसके बाद में तीसरे भाग में चर्चा करेंगे राजा के आवश्यक व्यक्तिगत गुण। चौथे भाग में चर्चा करेंगे राजा के कार्य, और 5वें भाग में चर्चा करेंगे राज व्यवस्था में राजा की स्थिति, या क्या मनु का राजा निरंकुश व स्वेच्छाचारी है। मतलब मनु का राजा स्वेच्छाचारी है, तानाशाही है, ये बात हमें देखेंगे। तो यहाँ मनु के राजा संबंधी विचार को हम 5 भागों में विभाजित कर समझेंगे। बेटा ध्यान दें, यहाँ पर मैंने समग्र बातें नोट कर दी हैं। मतलब मनु के राजा के बारे में किसी भी रूप में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मनु ने ही सबसे पहले अपनी रचना मनुस्मृति के अंतर्गत राजा राज्य की उत्पत्ति के बारे में दैवीय सिद्धांत की चर्चा की है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यस, चलिए पहला पार्ट लेते हैं हम, राजा राजपद की उत्पत्ति। तो राजा की उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति, बात एक ही है। मतलब इस संदर्भ में, इस प्रसंग में मनु ने राजा और राज्य का पर्यायवाची रूप में प्रयोग किया है। तो जिस रूप में राज्य की उत्पत्ति के बारे में वो चर्चा कर रहा है, वही राजा की उत्पत्ति है। तो मनु ने स्पष्ट रूप में अपनी रचना मनुस्मृति में कहा है कि जब लोक में, अब आप नोट करेंगे, जब लोक में, मैंने यहाँ संकेत दिया, मैं पूरा बोल रहा हूँ यहाँ, जब लोक में मतलब राजा रहित प्रदेश में, राजा रहित प्रदेश में, जिस राज्य का राजा नहीं होता है, जब लोक में मतलब राजा रहित प्रदेश में सर्वत्र अराजकता फैल गई, तब सबकी रक्षा के लिए प्रभु ने राजा का निर्माण किया। मतलब जब लोक में राजा नहीं था और चारों तरफ अराजकता फैल गई थी, भगदड़ मच गई थी, तो ऐसी स्थिति में जनता ने प्रभु से, ईश्वर से, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। तो ऐसी स्थिति में जनता की रक्षा के लिए प्रभु ने, ईश्वर ने, ब्रह्मा जी ने राजा का निर्माण किया। ठीक है बेटा, अब राजा का निर्माण तो कर दिया, लेकिन जब राजा का निर्माण किया तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पाश्चात्य दैवीय सिद्धांत से भिन्नता दिखाई देगी। पश्चिम के अंतर्गत दैवीय सिद्धांत तो दिया गया है, लेकिन भारत से अलग है। कैसे? अब यहाँ राजा का निर्माण ईश्वर ने तो किया है, लेकिन पश्चिम में भी राजा का निर्माण ईश्वर ने किया। दैवीय सिद्धांत यही बात कहता है, परंतु वहाँ का जो राजा है ना, वो निरंकुश बन सकता है, लेकिन भारत के अंतर्गत जो मनु ने दैवीय सिद्धांत दिया है, मनु का राजा निरंकुश नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मनु ने स्पष्ट कहा है कि जो ये राजा है, जिस राजा का निर्माण प्रभु ने किया है, ईश्वर ने किया है, ब्रह्मा जी ने किया है, उस राजा के अंतर्गत 8 देवताओं के गुण होंगे। मतलब 8 देवताओं के अंशों से उसका निर्माण किया जाएगा। इस राजा में 8 देवताओं के गुण होंगे। अब वो 8 देवता कौन से होंगे? कितने देवताओं के? 8 देवताओं के। पहला इंद्र, दूसरा वायु, तीसरा यम, चौथा सूर्य, 5वां अग्नि, 6वां वरुण, 7वां चंद्र और 8वां कुबेर। कुबेर के अंशों से राजा का निर्माण होगा। मतलब यहाँ मनु ने स्पष्ट रूप में कह दिया कि ठीक है, राजा का निर्माण ईश्वर ने किया है, लेकिन जो ये राजा होगा, इस राजा में 8 देवताओं के गुण होंगे, 8 देवताओं के अंशों से इसका निर्माण होगा। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में इन 8 देवताओं के गुण इस राजा में निहित होंगे। जब राजा में 8 देवताओं के गुण होंगे तो तय मानिएगा वो राजा कभी भी अत्याचारी, स्वेच्छाचारी, तानाशाह नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। आगे इसके बाद में आप चाहें तो यहाँ पर 3 बिंदु ही बना सकते हैं। पहली बात में तो ये लिख लेंगे कि भाई राजा की उत्पत्ति कैसे होती है, दूसरे में लिखेंगे कि राजा में कौन कौन से देवताओं के गुण होंगे, और तीसरी बात आप नोट करेंगे, ईश्वर ने राजा के निर्माण से भी पहले सृष्टि के प्रारंभ में
दंड का निर्माण कर दिया था। मतलब यहाँ मनुस्मृति में ये भी कहा गया है कि ईश्वर ने राजा के निर्माण से भी पहले, मतलब राजा का निर्माण किया उससे भी पहले, अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में दंड का निर्माण कर दिया था। इसका मतलब ये है कि यहाँ मनु अपनी रचना मनुस्मृति के अंतर्गत राजा के निर्माण से पहले ही दंड का निर्माण कर देते हैं। और यहाँ जो राजा होगा वो दंडधर होगा, अर्थात राजा वास्तविक रूप में ये देखेगा कि सभी व्यक्ति वर्ण धर्म आश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं। यदि व्यक्ति वर्ण धर्म का आश्रम धर्म का पालन नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में धर्म के हिसाब से राजा दंड देगा। इसलिए मनुस्मृति में साफ कहा गया है कि जो राजा होगा वह धर्म युक्त दंड का प्रयोग करेगा। जब दंड के ऊपर, राजा के ऊपर वास्तविक रूप में धर्म का नियंत्रण होगा तो राजा का भी निरंकुश नहीं बन सकता। मतलब दंड का प्रयोग राजा करेगा, दंड का अधिकार राजा को दिया गया है, लेकिन वास्तव में राजा धर्म के अधीन होगा, नैतिकता के अधीन होगा, इसलिए राजा कभी निरंकुश नहीं बन सकता। ठीक है बेटा। इसके बाद में पहला पार्ट क्लियर। दूसरा पार्ट लेते हैं मनु के राजा संबंधी दैवीय सिद्धांत की, मनु के राजा संबंधित दैवीय सिद्धांत की पाश्चात्य सिद्धांत से तुलना। मतलब मनु ने जो राजा की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत दिया है उसकी पश्चिम में राजा की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत दिया उससे तुलना करेंगे। ठीक है, कैसे? पाश्चात्य सिद्धांत की तो पहले मान्यताएं देखिए। पाश्चात्य दैवीय सिद्धांत की मान्यताएं, मतलब पश्चिम में भी राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत दिया गया है, राजा की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत दिया गया है, पश्चिम में भी दिया गया है, तो हमारे भारत में भी दिया गया है, भारत पूरा हो गया। तो मान्यताएं क्या है? पहला तो है राजा का निर्माण या नियुक्ति ईश्वर द्वारा। ध्यान दें, पहली मान्यता है राजा का निर्माण या नियुक्ति ईश्वर के द्वारा की गई, तो पश्चिम में ये बात मानी जाती है, भारत में मानी जाती है। दूसरा, राजपद पर नए राजा की नियुक्ति वंशानुगत, मतलब पश्चिमी बात कही गई कि जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में नए राजा की नियुक्ति वंशानुगत होगी। तीसरा है प्रजा के प्रति उत्तरदायी नहीं, मतलब पश्चिम के अंतर्गत जो राजा हो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, जबकि भारत का जो राजा है जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। अगर नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में भले ही मनुस्मृति में राजा का विरोध करने की अनुमति नहीं दी है मनु ने, लेकिन फिर भी मनु ने कहा है कि यदि कोई राजा अत्याचारी होता है तो जनता उसका विरोध कर सकती है। जैसे कि हमारे भारत के अंतर्गत मैंने लिखा भी कि राजा भीन का वध किया गया था। जब जनता के ऊपर अत्याचार किया तो ऐसी स्थिति में उसका वध किया गया था। ध्यान दें जरा। अब चौथा है राजा का विरोध करना पाप है। पश्चिम में ये कहा गया है क्या कि राजा का विरोध करना पाप है। मतलब पश्चिम के अंतर्गत दैवीय सिद्धांत के बारे में यहाँ तक कह दिया गया है कि भले ही बच्चा ही क्यों ना हो राजा, और अगर वह गलत आदेश भी दे रहा है तो ऐसी स्थिति में भी उसके आदेश का पालन करना चाहिए, क्योंकि राजा के आदेश का पालन नहीं करने का मतलब होगा ईश्वर के आदेश का पालन नहीं करना। पश्चिमी यहाँ तक कह दिया गया है, जबकि हमारा मनु ऐसा नहीं कहता है। मनु तो ये कहता है कि अगर राजा धर्मयुक्त आचरण करता है तो जनता उनके आदेशों का पालन करे, लेकिन यदि राजा ऐसा नहीं करता है तो फिर जनता उसका वध भी करने के लिए स्वतंत्र है। और जैसा कि आप इतिहास उठाकर ये देखेंगे कितने ही राजा ऐसे आए जिनका एक जनता ने वध भी किया है, क्योंकि वो अत्याचारी बन गए थे। यस, चलिए अब अगली बात लेते हैं। जो ये पश्चिम में राजा की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत दिया गया है, यह सिद्धांत मतलब पश्चिम का राजा की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत निरंकुश, आताई व प्रजाद्रोही राजा को भी देवत्व प्रदान करता है। मतलब पश्चिम के अंतर्गत वास्तव में जो राजा होता है यदि वह निरंकुश बन जाता है, आताई अत्याचारी बन जाता है, प्रजाद्रोही बन जाता है, तो भी वहाँ पर राजा को देवत्व प्रदान किया गया है। मतलब राजा भले ही अत्याचारी क्यों ना हो, प्रजाद्रोही क्यों ना हो, आताई क्यों ना हो, निरंकुश क्यों ना हो, लेकिन फिर भी राजा के आदेशों का पालन करे। जनता किसी भी रूप में राजा का विरोध नहीं कर सकती। विरोध करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं दिया पश्चिम के अंतर्गत। अच्छा, इसके बाद में एक बात और है पश्चिम में कि शासन की शक्ति को राजा के दैवीय अधिकार के रूप में माना है पश्चिम में। मतलब पश्चिम के अंतर्गत शासन की शक्ति को राजा के दैवीय अधिकार के रूप में मान्यता दी गई कि राजा का दैवीय अधिकार है, अर्थात राजा के द्वारा जो आदेश दिया जाएगा उस आदेश का पालन जनता को करना होगा। जबकि मनु ने ऐसा नहीं कहा है। अब आप बात करेंगे मनु की। मनु ने राजा की उत्पत्ति, नोट करें, मनु ने राजा की उत्पत्ति तो दैवीय मानी है लेकिन दैवीय अधिकार को नहीं स्वीकारा। मतलब मनु ने राजा की उत्पत्ति को तो दैवीय माना है कि भी ईश्वर ने राजा का निर्माण किया है, लेकिन दैवीय अधिकार को नहीं स्वीकारा। मतलब शासन की शक्ति को राजा के दैवीय अधिकार के रूप में मनु ने अपनी मनुस्मृति मान्यता नहीं दी है। तो नोट करें, लेकिन दैवीय अधिकार को
मनु ने स्वीकार नहीं किया है, राजा को देवत्व प्रदान नहीं किया है कि राजा अगर अत्याचारी है, निरंकुश है, तो ऐसी स्थिति में जनता उसका विरोध कर सकती है। कितने ही राजाओं का वध भी किया गया है, मारा गया है उनको। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट बात लेते हैं, दोनों सिद्धांत मतलब मनु का राजा की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत और पाश्चात्य दैवीय सिद्धांत, इन दोनों सिद्धांतों की तुलना करते हैं हम। नंबर 1, राजा की नियुक्ति ईश्वर द्वारा, मतलब मनु का राजा का दैवीय सिद्धांत और पश्चिम का राजा का दैवीय सिद्धांत, ये दोनों ही राजा की नियुक्ति को ईश्वर के द्वारा मानते हैं। मतलब दोनों ने ये कहा है कि राजा का निर्माण ईश्वर के द्वारा किया गया है, तो पूर्णतः समानता होगी दोनों में। अगला है दोनों, मतलब मनु का दैवीय सिद्धांत और पश्चिम का दैवीय सिद्धांत दोनों उत्तराधिकार के लिए वंशानुगत आधार को स्वीकार करते हैं। मतलब दोनों ही जब नए राजा को नियुक्त किया जाता है तो वंशानुगत आधार पर होगा, लेकिन मनु राजोचित गुणों से संपन्न राजपुत्र को ही राजा बनाया जाए, ये बात कहा गया है। मतलब पश्चिम के अंतर्गत तो वंशानुगतता को तो माना गया है, लेकिन अगर जो राजपुत्र होता है वह देवत्व गुण से परिपूर्ण नहीं है, वो आतताई है, अत्याचारी है, चरित्रहीन है, तो भी उसको जो है राजा बनाया जाएगा। लेकिन मनु ने साफ कह दिया क्या, लेकिन मनु राजोचित गुणों से संपन्न राजपुत्र को ही राजा बनाना चाहता है। मतलब मनु ने ये कह दिया है कि ठीक है वंशानुगतता को स्वीकार करें, लेकिन उस राजपुत्र में वास्तविक रूप में राजोचित गुण होने चाहिए, मतलब 8 देवताओं के गुण होने चाहिए, तो ही उसको राजा बनाया जाएगा, अन्यथा राजा नहीं बनाया जाएगा। तो ये डिफरेंस हो गया मनु की मनुस्मृति में राजा का दैवोत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया है और पश्चिम के अंतर्गत जो सिद्धांत दिएगा, दोनों में अंतर है। इसके बाद में तीसरा है दोनों ही सिद्धांत, मतलब मनु का राजा का दैवीय सिद्धांत और पश्चिम का दैवीय सिद्धांत, दोनों ही सिद्धांत राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि अथवा देव मानते हैं। मतलब मनु का भी राजा की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत और पश्चिम में भी राजा का उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, ये दोनों ही राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि अथवा देव मानते हैं। मतलब ये दोनों के दोनों सिद्धांत राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं, लेकिन अंतर है। पश्चिम में या पाश्चात्य दैवीय सिद्धांत में सभी राजा देव, मतलब पश्चिम के अंतर्गत सभी जो राजा होंगे, जो नए राजा की नियुक्ति होगी वंशानुगत होगा, लेकिन भले ही वो राजोचित गुण, जैसे मैंने लिखा है यहाँ राजोचित गुण उसमें है या नहीं, 8 देवताओं गुण है या नहीं, इससे इनका कोई लेना देना नहीं पश्चिम के अंतर्गत। तो पश्चिम में या पाश्चात्य सिद्धांत में सभी राजा देवतुल्य हैं, लेकिन मनु ने स्पष्ट कह दिया है कि सभी राजा देवतुल्य नहीं हो सकते। जिस राजा में राजोचित गुण नहीं है उसको राजा नहीं बनाया जा सकता। राजा में 8 देवताओं के गुण होने चाहिए, 8 देवताओं के अंश होने चाहिए, 8 देवताओं गुण होंगे तो ही उसको जो है राजा नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा राजा नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये पूर्व और पश्चिमी, मतलब भारत और पश्चिम के दैवीय सिद्धांत में अंतर हो गया। ठीक है बेटा। और चौथा है दोनों, मतलब मनु का राजा का उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत और पश्चिम का दैवीय सिद्धांत, दोनों राजा का विरोध पाप मानते हैं। ये बात सत्य है। मनु ने भी मनुस्मृति में कहा है कि राजा का विरोध करना एक तरह से पाप है। क्यों? क्योंकि राजा का निर्माण ईश्वर ने किया है और राजा के आदेशों का विरोध किया जा रहा है, इसका मतलब ईश्वर के आदेश का विरोध किया जा रहा है। तो ईश्वर का जो आदेश है उसका विरोध करना, इसका मतलब पाप होगा। ये पश्चिमी भी बात मानी जाती है, दोनों ही ये मानते, मतलब दोनों सिद्धांत ये मानते हैं भाई। मनु का राजा संबंधी दैवीय सिद्धांत ये बात मानता है और पश्चिमी सिद्धांत ये बात मानता है कि भाई राजा का विरोध पाप है। पर मनु ने देव गुणों से, आप ध्यान देंगे, पर मनु ने देव गुणों से विपरीत राजा का जनता विरोध कर सकती है, ये अनुमति दी है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट में बताया अभी कि राजा बेन का वध किया गया था, क्योंकि राजा बेन अत्याचारी बन गया था, ऐसी स्थिति में उसका वध किया गया। तो मनु कह रहे हैं कि ऐसे राजा का वध किया जा सकता है, जबकि पश्चिम के अंतर्गत इतनी अनुमति भी नहीं है। ये होगा इन दोनों में अंतर। यस, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब तीसरा पार्ट लेते हैं, राजा के आवश्यक व्यक्तिगत गुण। मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति के अंतर्गत राजा में कुछ आवश्यक गुणों का भी उल्लेख किया है। राजा में 8 देवताओं के अंश तो होंगे ही होंगे, लेकिन इसके साथ में उसके कुछ व्यक्तिगत गुण भी होते हैं। राजा के कुछ व्यक्तिगत गुण होते हैं, वो भी उसमें होने चाहिए। कौन कौन से? नंबर 1, देव गुणों के पालन की क्षमता, मतलब राजा के अंतर्गत देव गुणों के पालन की क्षमता होनी चाहिए। 8 देवता, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र तथा कुबेर, है ना। तो इनके गुणों के पालन करने की इसमें क्षमता होनी चाहिए, पहला गुण। जबकि आज आप देखें तो क्या, आज भले ही लोकतांत्रिक शासन प्रणालियाँ हैं, लेकिन क्या मंत्रिमंडल के सदस्यों में और राज्याध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनमें इन 8 देवताओं के गुण हमें मिल सकते हैं? जरा ये मैं कहूँगा
चिंतन का विषय है। ठीक है। दूसरा है विभिन्न विद्याओं का ज्ञान तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सत्संग। यहाँ पर मनु कह रहे हैं कि राजा को विभिन्न विद्याएं, जैसे विशेषकर 4 विद्याएं होगी, आन्वीक्षिकी, त्रयी वार्ता, आन्वीक्षिकी, त्रयी वार्ता और दंड नीति। मैं अलग से इसके ऊपर लेक्चर अपलोड करूँगा। चारों विद्याओं के ऊपर प्राचीन भारत के अंतर्गत 4 विद्याएं मानी जाती थी, आन्वीक्षिकी, त्रयी वार्ता और दंड नीति। इन चारों की मैं व्याख्या करूंगा, लेकिन इसके लिए अलग से लेक्चर अपलोड करें, क्योंकि आज तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो विभिन्न विद्याओं का ज्ञान हो, मतलब चारों विद्याओं का ज्ञान हो, आन्वीक्षिकी, त्रयी वार्ता और दंड नीति तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सत्संग, मतलब राजा को अच्छे ब्राह्मणों का जो है संग करना चाहिए। ठीक है। तो दूसरा हो गया। तीसरा है इंद्रिय जयी अथवा व्यसनों का परित्याग, मतलब राजा को अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, अपनी इंद्रियों को जीतने वाला होना चाहिए, सभी प्रकार के व्यसनों से, बुरी आदतों से उसको दूर रहना चाहिए। राजा का व्यक्तिगत गुण है, जैसे राजा शांत स्वभाव का हो, क्रोधी स्वभाव का नहीं हो, सहनशीलता हो, उसके अंतर्गत विवेकवान होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, चरित्रहीन नहीं होना चाहिए, दुनिया भर के ये बातें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है। और इसके बाद में विनयशील होना, राजा को हमेशा विनयशील रहना चाहिए, मतलब शांत स्वभाव का होना चाहिए, क्रोधी स्वभाव का नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में 5वां है विजय हेतु समय के अनुसार नीति अपनाए, मतलब राजा में ये भी व्यक्तिगत गुण होना चाहिए कि विजय हेतु समय के अनुसार नीति अपनाए, मतलब समय के हिसाब से कौन सी नीति अपनानी है ये भी राजा को पता होना चाहिए। साम, दाम, भेद, दंड नीति के 4 उपाय हो गए, तो राजा को पता होना चाहिए कि किसके साथ कौन सा उपाय अपनाना है। फिर 60 गुण ने मंत्रोर होता है, 6 गुण नीति होती है, संधि, विग्रह, यान, आसन, दधिभाव, संश्रय, तो इसका भी अच्छे से प्रयोग करना राजा को आना चाहिए। इसी के साथ में जो राजमंडल का सिद्धांत होता है, जिसके केंद्र में विजिगीषु राजा होता है 5 राज्य उसके आगे होते हैं, 4 पीछे होते हैं, 5 और 4 9, एक विजिगीषु राजा होगा 10, एक उदासीन और एक मध्यम, ऐसे टोटल राजमंडल में 12 राज्य होते हैं। तो यहाँ पर राजा को ये भी पता होना चाहिए कि कौन उसका स्वाभाविक शत्रु और कौन उसका स्वाभाविक मित्र, ये ज्ञान राजा को होना चाहिए, उसका व्यक्तिगत गुण है। इसके बाद में चौथा पार्ट लेते हैं राजा के कार्य। बेटा यहाँ राजा के जो कार्य मैं आपको बताऊंगा, ये राजा के कार्य वही कार्य हैं जो पीछे मैंने मनु के राज्य संबंधी विचार में राज्य के जो कार्य बताए हैं ना, वो क्यों राजा के कार्य, क्योंकि कार्य के संदर्भ में मनु ने राजा और राज्य का पर्यायवाची रूप में प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ राजा के कार्य का मतलब राज्य के ही कार्य है, जिसकी व्याख्या मैं पीछे कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ नोट इसलिए किया है जिससे कि आप यदि राजा संबंधी विचार को यहाँ भी अच्छे समझ जाते हैं तो राज्य के विचार भी समझ में आ जाएंगे। राजा के कार्य ध्यान दें। अब यहाँ नंबर 1 प्रजाजन की रक्षा करना, नंबर 2 प्रजा पालन एवं प्रजा कल्याण संबंधी कार्य, नंबर 3 समाज व्यवस्था की रक्षा का कार्य, नंबर 4 आर्थिक जीवन का नियमन व संचालन, नंबर 5 प्रशासन व्यवस्था का संचालन व नियंत्रण, इसके बाद में नंबर 6 न्याय संबंधी कार्य, नंबर 7 अंतरराज्य संबंधों का संचालन, मतलब परराष्ट्र संबंधों का संचालन। अब राजा के द्वारा वास्तविक रूप में 7 कार्य किए जाएंगे। अगर आप चाहें तो राजा के कार्य को केवल प्रजा रक्षण, प्रजा रंजन में सम्मिलित कर सकते हैं। प्रजा रक्षण का मतलब होगा जनता की जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, प्रजा रंजन का मतलब होगा जन कल्याण से संबंधित कार्य करना, जनहित से संबंधित कार्य करना। इन 8 बिंदुओं की व्याख्या मैंने मनु के राज्य संबंधी विचार में राज्य के कार्य जो बताए, राज्य के कार्य के अंतर्गत इन बिंदुओं की 7 बिंदुओं की मैंने व्याख्या कर दी है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में इसका 5वां पार्ट लेते हैं राज व्यवस्था में राजा की स्थिति, मतलब राज व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत राजा की एक्चुअल पोजीशन क्या है, या क्या मनु का राजा निरंकुश व स्वेच्छाचारी है। मतलब यहाँ प्रश्न उठता है कि जब राजा इतने सारे कार्य करता है और सप्तांग सिद्धांत में राज्य के 7 अंगों में प्रथम अंग राजा को माना जाता है, जिसे कि स्वामी भी कहा जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या मनु का राजा निरंकुश बन सकता है? क्योंकि दंड देने का अधिकार राजा के पास है, दंड देने का अधिकार राजा के पास है। अब राजा के पास है सब कुछ, तो डेफिनेटली यहाँ संदेह है कि भाई मनु का राजा निरंकुश हो सकता है, लेकिन नहीं, मनु का राजा कभी निरंकुश नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ सबसे पहले यही बात सामने आ रही है कि मनु जिस राजा की बात करें उस राजा में 8 देवताओं के गुण होंगे, और जिस राजा में 8 देवताओं के गुण होंगे वास्तविक रूप में वह कभी भी निरंकुश स्वेच्छाचारी तानाशाह नहीं बन सकता। और जिस राजा में ये व्यक्तिगत गुण होंगे,
क्या वह निरंकुश हो सकता है? हरगिज नहीं हो सकता। जिस राजा के ऊपर इतनी जिम्मेदारी होगी, इतना उत्तरदायित्व होगा कि जनहित में ये कार्य करने हैं, राजा को प्रजा रक्षण प्रजा रंजन का तो कार्य करना ही करना है। मतलब राजा के कार्यों को चाहे तो हम 2 बिंदु में स्पष्ट कर सकते हैं, प्रजा रक्षण प्रजा रंजन। फिर से बोल रहा, प्रजा रक्षण प्रजा रंजन। प्रजा रक्षण प्रजा रंजन की बात रामायण में भी की गई है, महाभारत में भी की गई है, पुराणों में भी की गई है, वेदों में भी की गई है, उपनिषदों में भी की गई है। मैं ये कहना चाहूँगा आपको यहाँ पर, किसकी? प्रजा रक्षण प्रजा रंजन। वास्तविक रूप में देखा जाए तो राजा और राज्य के कार्यों को प्रजा रक्षण प्रजा रंजन में समाहित कर सकते हैं। प्रजा रक्षण प्रजा रंजन सब कुछ आ गया इसके अंतर्गत। अब क्या मनु का राजा निरंकुश बन सकता है? इसके लिए हम यहाँ 9 बिंदु मैंने नोट किए हैं कि ये ऐसी बातें हैं जिसका राजा के ऊपर नियंत्रण होता है, अतः मनु का राजा कभी निरंकुश नहीं बन सकता। तो नोट करें, राज व्यवस्था में राजा की स्थिति या क्या मनु का राजा निरंकुश व स्वेच्छाचारी है? क्या मनु का राजा अत्याचारी, निरंकुश, स्वेच्छाचारी, तानाशाही है? राजा ऐसा कर सकता है? राजा ऐसा आचरण कर सकता है? यहाँ समझना है ये बात, तो ध्यान दें बेटा। सबसे पहले तो ये बात आपको ध्यान देनी है क्या कि वास्तव में जो मनु का राजा है ना, निरंकुश नहीं बन सकता बेटा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मनु ने मनुस्मृति के अंतर्गत राज्य या राजा, दंड और धर्म, इन तीनों के आपसी संबंध की चर्चा की है कि राजा को जो व्यक्ति वर्ण धर्म आश्रम धर्म का पालन नहीं करेंगे, दंड देने का अधिकार तो दिया है, राजा को दंड का अधिकार दिया है। लेकिन राजा दंड जब देगा, चूंकि राजा दंडधारी है, दंड देगा, तो ऐसी स्थिति में वास्तव में जो राजा होगा ना, वो राजा धर्म के अधीन है, नैतिकता के अधीन है, नैतिक मूल्यों के अधीन है, इसलिए राजा कभी निरंकुश नहीं बन सकता। तो ध्यान दें, वास्तविक रूप में जो मनु का राजा है वह निम्न नैतिक, संस्थागत, विधिक, कानूनी, विधिक एवं व्यवहारिक नियंत्रणों की स्थापना के अधीन है। अर्थात वास्तविक रूप में जो मनु का राजा है वह नैतिक, संस्थागत, विधिक एवं व्यवहारिक नियंत्रणों की स्थापना जो की है उसके अधीन है। मतलब मनु ने अपनी मनुस्मृति के अंतर्गत निम्न नैतिक, संस्थागत, विधिक मतलब कानूनी एवं व्यवहारिक नियंत्रणों की स्थापना की है। मतलब मनुस्मृति के अंतर्गत स्पष्ट रूप में ये लिखा गया है कि मनु के राजा के ऊपर नैतिक नियंत्रण होगा, संस्थागत नियंत्रण होगा, विधिक कानूनी नियंत्रण होगा और व्यवहारिक नियंत्रण होगा। इसलिए आप यहाँ लिखेंगे कि मनु ने अपनी मनुस्मृति में निम्न नैतिक, संस्थागत, विधिक एवं व्यवहारिक नियंत्रणों की स्थापना की है। जब इनकी स्थापना की है तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मनु का राजा निरंकुश नहीं बन सकता, मनु का राजा अत्याचारी नहीं बन सकता, मनु का राजा कभी भी जो है स्वेच्छाचारी आचरण नहीं कर सकता, मनमाना आचरण नहीं कर सकता। ये 9 बिंदु हैं, 9 बिंदु के आधार पर ये बातें आप अच्छे समझ सकते हैं। नंबर 1, राजा को देव कार्य करने हैं। अर्थात पहला जो नियंत्रण है वो ये है कि राजा को देव कार्य करने। क्यों? क्योंकि जो राजा का निर्माण किया, निर्माण करते समय ये बताया गया है कि राजा में 8 देवताओं के गुण होंगे, 8 देवताओं गुण होंगे। जब जिस राजा में 8 देवताओं के गुण होंगे उसे देव कार्य करने, तो वह कभी भी निरंकुश अत्याचारी बन ही नहीं सकता। दूसरा है राजा धर्म के अधीन है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि वास्तविक रूप में जो मनु का राजा है वह धर्म अर्थात कर्तव्य अर्थात नैतिक मूल्यों के अधीन होगा। मतलब भले ही राजा को दंड का अधिकार दिया गया है, लेकिन फिर भी राजा धर्म के अधीन होगा, नैतिक मूल्यों के अधीन होगा। और जो राजा धर्म के अधीन होगा, नैतिक मूल्यों के अधीन होगा, वह कभी भी निरंकुश आचरण नहीं कर सकता, स्वेच्छाचारी आचरण नहीं कर सकता, अत्याचारी नहीं बन सकता। तीसरा है राजा सदैव दंड के अधीन है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो राजा हमेशा दंड के अधीन है। क्यों? मैंने यहाँ आपको बताया है कि ईश्वर ने राजा के निर्माण से भी पहले सृष्टि के प्रारंभ में दंड का निर्माण किया है। इसका मतलब ये कि राजा स्वयं दंड के अधीन होगा, क्योंकि दंड का निर्माण राजा के निर्माण से भी पहले ईश्वर ने कर दिया था। अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में पहले दंड का निर्माण किया गया है, इसलिए राजा सदैव दंड के अधीन होगा। जब सदैव दंड के अधीन होगा तो राजा निरंकुश नहीं बन सकता। चौथा है राजा के आवश्यक गुण एवं दिनचर्या संबंधी मर्यादा। राजा के आवश्यक व्यक्तिगत गुण है, ये मैंने आपको बता दिए। ये व्यक्तिगत गुण होंगे, जिस राजा में व्यक्तिगत गुण होंगे। इसी के साथ में दिनचर्या संबंधी मर्यादा, मतलब राजा की दिनचर्या और रात्रिचर्या की चर्चा की गई कि 24 घंटे के अंतर्गत मनु ने राजा को केवल 4 घंटे विश्राम के लिए दिए, केवल 4 घंटे विश्राम के लिए दिए, बाकी 20 घंटे व्यस्त रहेगा। तो आप देखिएगा जो राजा वास्तविक रूप में केवल 4 घंटे ही विश्राम करेगा और 20 घंटे
उसकी जो समयावधि है 20 घंटे की, उसमें वो व्यस्त रहेगा। किसके लिए? जनहित कार्यों के लिए। तो ऐसे स्थिति में वास्तव में उसकी दिनचर्या ही ऐसी है, रात्रिचर्या ही ऐसी है कि वह कभी भी स्वेच्छाचारी आचरण नहीं कर सकता। मनु ने राजा की जो दिनचर्या बताई, इस दिनचर्या के ऊपर भी मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा, क्योंकि यहाँ सब बातें नहीं बताई जा सकती। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ किन किन के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा, नोट करते जाएंगे। मतलब आपको किसी भी रूप में परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहाँ मुझे लगेगा कि इसके ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड करना है, अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। ठीक है बेटा। इसके बाद में 5वां, राजा अकेला शासन कार्य में समर्थ नहीं है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो सप्तांग सिद्धांत में मतलब राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। स्वामी, अमात्यपुर, राष्ट्र, कोष, दंड, बल या सेना और मित्र। फिर से बोल रहा हूँ, स्वामी, अमात्यपुर, राष्ट्र, कोष, दंड या सेना भी कह सकते हैं, बल भी कह सकते हैं, और मित्र। 7 अंग बता दी ना, स्वामी, अमात्यपुर, राष्ट्र, कोष, सेना और मित्र, 7 अंग हो गए। तो वास्तविक रूप में यहाँ पहला अंग है स्वामी, दूसरा है अमात्य। स्वामी मतलब राजा, अमात्य मतलब मंत्री। इसका मतलब है कि राज्य रूपी रथ को चलाने के लिए 2 पहियों की आवश्यकता होती है। पहला पहिया है स्वामी या राजा, दूसरा है अमात्य या मंत्री। इसका मतलब राजा अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। और इसी के साथ में प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा भी की है, अर्थात मनु ने स्पष्ट रूप में कहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए राजा के द्वारा 7 या 8 योग्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक विभाग का मंत्री जो होगा वो अध्यक्ष होगा, उसकी देखरेख में कार्य किया जाएगा। इसलिए अकेला राजा ऐसा कर ही नहीं सकता कोई भी काम, और जब अकेला राजा नहीं कर सकता तो डेफिनेटली राजा के ऊपर संस्थागत नियंत्रण भी होगा। तो नोट करें, राजा अकेला शासन कार्य में समर्थ नहीं है, मतलब अमात्य की, सेना की, सभी की सहायता ली जाएगी। मंत्रियों की, सेना की, प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता से ही राजा काम कर सकता है, अकेला नहीं कर सकता। जब इनकी सहायता से करेगा तो निश्चित है संस्थागत नियंत्रण राजा के ऊपर होगा ही होगा। अगला है सामाजिक संगठन संबंधी मर्यादा। राजा को सामाजिक संगठन संबंधी मर्यादा में भी रहना होगा। क्यों? क्योंकि राजा वास्तविक रूप में वर्ण धर्म और आश्रम धर्म की निगरानी रखेगा, और वर्ण धर्म, आश्रम धर्म की निगरानी रखेगा तो ये मर्यादा स्वयं राजा के ऊपर भी लागू हो जाती है। इसलिए राजा निरंकुश नहीं बन सकता। इसके बाद में 7वां है अर्थव्यवस्था संबंधी मर्यादा। वास्तविक रूप में राजा के ऊपर अर्थव्यवस्था संबंधी मर्यादा है। क्यों? क्योंकि भाई जो कोष होता है, राजकोष होता है, वो भरा पूरा होना चाहिए। लेकिन राजा को जनता के ऊपर कर लगाते समय ध्यान रखना होगा कि जनता किसी भी रूप में पीड़ित नहीं हो, परेशान नहीं हो। इसी के साथ में यदि जनता के ऊपर कोई संकट आता है, कष्ट आता है, तो राजकोष का वहाँ सदुपयोग किया जाएगा। तो वास्तव में देखा जाए तो अर्थव्यवस्था संबंधी जो मर्यादा है वो भी राजा के ऊपर रहती है। 8वां परराष्ट्र नीति संबंधी मर्यादा। वास्तविक रूप में जो राजा होता है, परराष्ट्र संबंध, अंतर राज्य संबंध, आज की शब्दावली में अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहेंगे, तो राजा के द्वारा ही विदेश नीति तय की जाती है। राजा ही तय करेगा कि दूसरे राज्य के साथ किस तरह के संबंध स्थापित किए जाएं। अब राजा जब दूसरे राज्य के साथ संबंध स्थापित करेगा तो यहाँ नीति के 4 उपाय, साम, दाम, भेद, दंड और 6 गुणी मंत्र, संधि, विग्रह, ज्ञान, आसन, द्वैधिभाव, संश्रय और राज्य मंडल का सिद्धांत है। राजदूत, गुप्तचर, युद्ध, इन सब के बारे में जो है राजा को जानकारी होनी चाहिए। तो इन सब के बारे में जानकारी होगी, इनकी जानकारी रखेगा और इसके हिसाब से निर्णय लेगा। तो ऐसा राजा कभी भी स्वेच्छाचारी निरंकुश नहीं हो सकता। अंतिम है राष्ट्र के प्रशासन में विकेंद्रीकरण का तत्व, अर्थात वास्तविक रूप में चूंकि मनु ने अपनी मनुस्मृति के अंतर्गत प्रशासन में विकेंद्रीकरण को महत्व दिया है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्ति का बंटवारा करना। तो प्रशासन के अंतर्गत वास्तव में मनुस्मृति में प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया गया है, शक्ति का विकेंद्रीकरण किया है, शक्ति को बांटा गया है। जब शक्ति को बांट दिया गया तो ऐसी स्थिति में अकेले राजा के पास सब कुछ नहीं होता है, तो राजा कभी भी निरंकुश आचरण नहीं कर सकता। ये 9 प्रतिबंध मनु के राजा के ऊपर है। जब मनु के राजा के ऊपर 9 प्रतिबंध है तो ऐसा राजा कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता, स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता। निष्कर्ष रूप में आप नोट करेंगे कि मनु ने राजा के जो कार्य बताए, इन कार्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि मनु का राजा निरंकुश हो सकता है, लेकिन वास्तव में मनु के राजा के ऊपर नैतिक, संस्थागत, विधिक मतलब कानूनी एवं व्यवहारिक नियंत्रण की स्थापना मनुस्मृति में की गई है। इसलिए मनु का राजा कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता। और पश्चिम में जिस दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की चर्चा की गई राजा के बारे में, वहाँ वास्तव में राजा के दैवीय अधिकार की बात की गई कि राजा अगर बच्चा भी है, अवगुणी भी है, तो भी उसके आदेशों का जो है विरोध नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन भारत के अंतर्गत मनु ने अपनी मनुस्मृति में ये कह दिया कि अगर राजा जनता के
विरुद्ध कोई कार्य करता है, जनता के हित के विरुद्ध कोई कार्य करता है, जनहित के अनुसार कार्य नहीं करता है, जनता को परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, राजा अत्याचारी बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में जनता राजा का वध कर सकती है और किया भी गया है। जैसे उदाहरण दूंगा मैं, आप निष्कर्ष में आप कह सकते हैं कि राजा बेन का जो वध किया गया है यह इस बात का सबूत है कि वास्तविक रूप में मनु ने ये कह दिया था कि अगर राजा अत्याचारी बन जाता है तो ऐसी स्थिति में उसका वध जनता कर सकती है और किया भी गया है। तो यहाँ ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मनु का राजा कभी भी निरंकुश नहीं बन सकता है। अब कार्यों के आधार पर बात कह दी जाती है कि राजा के इतने कार्य हैं, इतने अधिकार हैं, तो ऐसी स्थिति में वो निरंकुश हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि मनु का राजा कभी निरंकुश नहीं हो सकता। तो ये 5 बातें होगी मनु के राजा संबंधी या राज संबंधी विचार के अंतर्गत। यहाँ राजपद मैंने इसलिए नोट किया है क्योंकि वास्तव में मनु ने मनुस्मृति के अंतर्गत जो राजपद शब्दावली का प्रयोग किया है, इसका मतलब ये कि राजा जो होता है वास्तव में अकेला शासन नहीं करता है, बल्कि वह एक संस्थागत रूप में शासन करता है, अमात्य की सहायता भी लेता है, सेना की सहायता भी लेता है ना। तो इस आधार पर राजपद एक संस्था विशेष की तरफ संकेत किया जा रहा है। नहीं जैसे वर्तमान समय में आप ब्रिटेन के अंतर्गत देखेंगे, जब हम ब्रिटेन में राजा और राजमुकुट का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर ये बात आ जाती है। तो राजमुकुट को एक संस्था माना जाता है, राजमुकुट को ब्रिटेन में आज क्या माना जाता है, एक संस्था माना जाता है। तो इसी रूप में मनु ने भी राजपद को एक संस्था माना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया आपका मनु के राजा संबंधी या राजपद संबंधी विचार। मुझे पूरा विश्वास है आप मनु के राजा संबंधी विचार को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।